नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश में ग्राम सभाओं के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और प्रदेश के कुछ स्थानों में फिर से मौसम में आएगा बदलाव, हल्की वर्षा होने और अंधड़ चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित सार्वजनिक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों की सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिया गया हमारा संविधान है। बाबा साहब ने शोषितों और पीड़ितों की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर महंत ने विधानसभा के नए परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ने तथा सेवा और ज्ञान को परस्पर आदान प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित GGV श्रवण लाइन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कल रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल जाकर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और मरीजों को फल वितरित करने के साथ ही अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा की रायपुर जिला इकाई द्वारा किया गया था। प्रदेश में कल से ग्राम सभाओं के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्राम सभा में प्रदेश में इस समय चल रही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर चर्चा की जा रही है। ग्राम सभा में पिछली बैठक में पारित संकल्पों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। साथ ही पिछली तिमाही के आय व्यय की समीक्षा भी की गई। ग्राम सभा की गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल और पंचायत विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। ग्राम सभा में मौसमी बीमारियों के निदान पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस सम्मान के लिए कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में अग्रणी राज्यों में शुमार है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6,77,558 पात्र किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाया गया है। किसानों को बीमा राशि के रूप में 192 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को रायपुर में आयोजित बैठक में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों को मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल परीक्षण के लिए सभी जिलों में वाटर टेस्टिंग लैब अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं। बैठक में उन्होंने मल्टी विलेज योजना की भी जानकारी ली। साथ ही पानी समितियों गठित करने को कहा। अपने रायपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार अब छत्तीसगढ़ समेत उन सभी राज्यों को चिन्हित कर रही है जहां जल जीवन मिशन के तहत काम को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को 318 गांवों में 10 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है, लेकिन इस दिशा में अभी स्थिति निराशाजनक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के 12 अस्पतालों को पुरस्कृत किया है। श्री बघेल कल रायपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना और स्वास्थ्य अधोसंरचना को बेहतर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने की। इस कार्यक्रम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र खजूरी को प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 370 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमण से कल 2 मरीजों की मृत्यु हुई। इधर गरियाबंद जिले में पिछले 2 दिनों में कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कस्तूरबा आदिवासी विद्यालय मैनपुर और देवभोग की 39 छात्राएं भी शामिल हैं। जिले में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सभी मरीजों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उधर बीजापुर जिला अस्पताल में जांच के दौरान 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 11,100 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसी अवधि के दौरान 6,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय 49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.7% है। सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले ये माओवादी सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में सक्रिय थे और इन पर कई माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में बीते दिनों हुई घटना के बाद शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिरनपुर सहित साजा तथा बेमेतरा शहरी क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील है। बिरनपुर गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम बिरनपुर में प्रवेश न करे। साथ ही उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस बीच बिरनपुर गांव के एक मकान में कुछ लोगों द्वारा आग लगाए जाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस पर कल दुर्ग में अग्निशमन घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर सेना कार्यालय से रैली निकाली गई। रैली को दुर्ग विधायक अरुण बोरा और जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य अग्निशमन सेवा केंद्र परिसर में भी कल राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। समारोह में संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिवार्य दास गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस वर्ष राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस की थीम है राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता। इस अवसर पर अग्निशमन यंत्रों, उपकरणों और सुरक्षा उपायों का जीवंत प्रदर्शन किया गया। साथ ही शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। गौरतलब है कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉकयार्ड में हुए भीषण अग्निकांड के दौरान जनधन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए 66 अग्निशमन कर्मियों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण तथा एनीमिया को दूर करने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में इन दिनों सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। 1 अप्रैल से शुरू की गई इस योजना के तहत प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित और निःशक्तजन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल प्रदान किया जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल में मौजूद आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व लोगों में खून की कमी नहीं होने देते हैं। प्रदेश के कई स्थानों पर फोर्टिफाइड चावल को लेकर प्लास्टिक चावल होने का भ्रम सामने आया है। इसे लेकर खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल से अधिक चिकना
और अलग दिखता है और इसमें प्लास्टिक चावल नहीं मिला हुआ है। विभाग द्वारा लोगों में भ्रम की स्थिति को दूर करने राशन कार्ड धारियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मितानिन और उचित मूल्य दुकानों में बैनर पोस्टर के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल को पकाने के तरीके और उपयोग के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से प्राप्त सूचना अनुसार हज 2023 हेतु चयनित समस्त आवेदकों की यात्रा की पहली किस्त राशि जमा करने के अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। जमा राशि की पे स्लिप, मेडिकल सर्टिफिकेट, हज आवेदक फार्म, मय सहपत्र और पासपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 18 अप्रैल 2023 निर्धारित किया गया है। मोहम्मद असलम खान ने बताया कि राज्य के चयनित हज यात्री निर्धारित अवधि में यात्रा की पहल किस्त और दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771 426646 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से केरल तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी आशंका व्यक्त की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।